मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। बेटा हम जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है उसको पढ़ रहे हैं। उसके हमारे बहुत सारी क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हमने पढ़े हैं। आज हम बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, वैसे ही हम गैल्वेनिक सेल, ये दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों, और फिर इनकी तुलना करेंगे ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो गैल्वेनिक सेल जो हमारे पास है उसके बारे में पढ़ने से पहले बेटा मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये CuSO4 का ब्लू कलर सॉल्यूशन है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें आपके पास जो है क्या है कि कॉपर, आपने जिंक की एक रोड इसमें डुबोई हुई है। ठीक है बेटा, जिंक की एक रोड इसमें डुबोई हुई है। तो देखो बेटा, कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जिंक की रोड पतली होती जाती है। ठीक है बेटा, जो जिंक की ये रोड है, जो ये जिंक की रोड है बेटा, ये पतली हो जाएगी आपकी। जिंक की रोड ये कॉपर के सॉल्यूशन में हमने डुबोई हुई थी ना, वो बेटा हमारे क्या होगी, वो पतली हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है बेटा कि जो वेट ऑफ जो जिंक की रोड था वो यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर कम हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था इसका, कॉपर सल्फेट के विलयन का, यहाँ पर वो गायब हो गया बेटा, डिसअपियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और हमें एक रेडिश ब्राउन पीपीटी प्राप्त हुई। यहाँ पे क्या प्राप्त हुई? हमें पीपीटी प्राप्त हुई बेटा। यहाँ पे एक रेडिश ब्राउन हमें पीपीटी प्राप्त हो रही है, और उसके साथ साथ हमें जब ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ तो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर इंक्रीज हुआ मिला। टेम्परेचर हमारा यहाँ पर इंक्रीज हुआ वाला मिला। ठीक है बेटा, 4 ऑब्जर्वेशन हुए कि ये जिंक की रोड जिसका वेट यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर कम हो गया। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, यहाँ पर ब्लू कलर हमारा डिसअपियर हो गया, और जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन डिसअपियर होकर यहाँ पर हमें रेडिश ब्राउन का पीपीटी हमें मिल रहा है। और फोर्थ जो है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पर जिंक का सॉल्यूशन था, यहाँ पर Zn प्लस CuSO4 ले ले, Zn, सॉरी या डायरेक्ट ही कर लो, Zn को हम किस में चेंज कर दें, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब देखो बेटा, बहुत इजी है गैल्वेनिक सेल बेटा, वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल तक पहुँच रहे हैं इन चीज़ों के माध्यम से। अब ये बेटा हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा तो वो हाफ रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, और ये भी हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, दोनों को जोड़ दें आप, Zn प्लस Cu2 प्लस, देखो Zn2 प्लस कॉपर। ठीक है, Zn2 प्लस कॉपर, इसको मिटा देते हैं बेटा। अब देखो बेटा, इस रिएक्शन में हमें Zn प्लस कॉपर, Zn2 प्लस कॉपर, यानी कि बेटा यहाँ से यहाँ तक तो हो गया रिडक्शन।
और यहाँ से यहाँ तक गए जिसमें हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात? यहाँ से तो हो गया रिडक्शन और यहाँ से हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब बेटा देखो कि इस रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर जो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसमें हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है हीट के रूप में। और इसी टेम्परेचर को बेटा, इसी टेम्परेचर को हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना है। यानी कि केमिकल इक्वेशन, टेम्परेचर मिला और टेम्परेचर से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बना लेंगे। यानी कि केमिकल एनर्जी को, समझ रहे हो बेटा, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। अगर इस हीट को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि वह ऐसा सेल, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, जिसमें बेटा केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, वो क्या कहलाता है? वो डिवाइस क्या कहलाता है? आपके गैल्वेनिक सेल कहलाता है। वो डिवाइस क्या कहलाता है बेटा? आपके गैल्वेनिक सेल कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीधी सी चीज है। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है बेटा। और गैल्वेनिक सेल में आपकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में चेंज होती है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब आप देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और यही इन दोनों में मेन डिफरेंस भी है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको कुछ इसकी और बातें बताता हूँ। गैल्वेनिक सेल में, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनोड और कैथोड क्या कर रहे थे? यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड क्या कर रहे थे बेटा? हम नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम नॉर्मली कह रहे थे, पर मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी, ठीक है बेटा। क्या बताई थी? कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से तो समझना है ही सही कि ये एनोड और ये कैथोड है, पर उसको सार्वभौमिक सत्य नहीं मानना है। उसको सार्वभौमिक सत्य हमें नहीं मानना है। क्या करना है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वो आपके क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। और जहां पर भी आपके रिडक्शन होगा वो आपके कैथोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? जहां पर भी आपके ऑक्सीडेशन होगा वो आपके एनोड कहलाएगा, और जहां पर भी आपके रिडक्शन होगा वो आपके कैथोड कहलाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? समझ रहे हो? अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ बदलने वाला है, ये वाला नहीं बदलेगा। ये बेटा सार्वभौमिक सत्य है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ बदल जाएगा कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बेटा? सेल में एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? एनोड क्या होता है? नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था? पॉजिटिव। और कैथोड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था? नेगेटिव होता था बेटा। अब ये परिभाषा गैल्वेनिक सेल में बदल गई है, इसीलिए बेटा मैंने आपको ये वाली परिभाषा बताई थी कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो वहाँ क्या होगा? वो एनोड होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड होगा। अब इसको इससे समझते हैं बेटा। हमने ZnSO4 का विलय लिया है एक, है ना, सॉल्यूशन लिया हमने, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक, एक्वा सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा कि देखो बेटा,
में हम एक बल्ब लगा रहे हैं जिससे हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पता होता रहे, और ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कॉपर Cu2+ वाला यहाँ पर आते जाएंगे। अब देखो बेटा, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो Zn और 2+ इलेक्ट्रॉन देकर वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, यहाँ से पता लग रहा है कि रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर लूज कर रहा है तो ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, और हमारी जो परिभाषा थी एनोड और कैथोड के बारे में वो प्रूव हो गई है। ठीक है, अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ये बल्ब इसलिए लगाते हैं हम कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये बल्ब इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बेटा ये ग्लो करता है, लिपजिब बोलते हैं ना जिसको, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ये बल्ब ग्लो करता है। और यहाँ पर जो कॉपर के Cu2+ वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कॉपर में। अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपने आप ही अपन पता लगा लेंगे कि कॉपर के इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। कॉपर के इलेक्ट्रोड पर क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा अपने आप ही। समझ में आ रही है बात, है ना। इस तरीके से हम ये गैल्वेनिक सेल की। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में तुलना करें तो यहाँ पर तो हमने बल्ब लगाया, पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या लगाते थे, यहाँ पर बैटरी लगाते थे। बेटा आपको पता हो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव होता था, यहाँ पर पॉजिटिव होता था। यानी कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए उसमें बैटरी लगाते थे, यानी कि जो वह स्वतः परिवर्तित नहीं होती थी, उस वाली रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ती थी। यानी कि जो उसकी डेल जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वो उसकी पॉजिटिव होती थी। और जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर तो हमें पता है, हमने अभी देखा था कि हॉट हो रहा था, वो उसकी हीट निकल रही थी, वो टेम्परेचर उस वाली रिएक्शन में बढ़ रहा था। तो यानी कि यहाँ पर वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल रही है, यानी कि तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी। वहाँ पर तो आप बैटरी लगा के एनर्जी दे रहे थे, तो वहाँ पर तो आपकी डेल जी क्या थी बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल जी आपकी पॉजिटिव थी। और यहाँ पर आपके क्योंकि बेटा हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर डेल जी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात बेटा अच्छे से। अब हम एक निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं। अब हम निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं बेटा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में अगर तुलना करनी हो तो वो आप फट से बता देंगे, वो आप फटाफट बता देंगे कि अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और उसके उल्टा हो रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित हो रही है तो वो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। अब देखो बेटा, दूसरा, फर्स्ट वाला केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट वाला एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस आप लिखिए बेटा, ये आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, और या फिर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में 5 अंतर लिखिए, 4 अंतर लिखिए। ये 5 नंबर का आपके आता है बेटा क्वेश्चन में, तो इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझे। मैं आपको इनको फटाफट, मतलब हमें रटना नहीं है, हमें समझना है क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है गैल्वेनिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, वहाँ पर हम बैटरी लगा रहे थे बेटा, यानी कि हम वहाँ पर एनर्जी दे रहे थे, जिससे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव हो रही थी हमारे पास। गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो रही थी बेटा, पॉजिटिव हो रही थी। अब यहाँ पर हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर तो हमें एनर्जी हीट की फॉर्म में प्राप्त हो रही है, तो यानी कि डेल जी बराबर गिब्स फ्री एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, नेगेटिव। यानी कि ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन थी, क्योंकि डेल जी बराबर पॉजिटिव था वहाँ पर, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा कि
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई आपके लिए कि कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग अलग थे। कैथोड था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड था वो नेगेटिव टर्मिनल था, और गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, तो आप इसे ध्यान रख लें कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड था वो नेगेटिव था, और जो कैथोड है गैल्वेनिक सेल में वो पॉजिटिव है। अब इसका उल्टा कर लें, एनोड जो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो था बेटा पॉजिटिव, वो था बेटा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या है बेटा, एनोड नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास ये गैल्वेनिक सेल के जो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है उनको हम जान पाते हैं बेटा। और जो जिंक की रोड जो कन्वर्ट हुई थी, जिससे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो रेडिश पीपीटी में कन्वर्ट हो गया था, वो जो हमें हीट मिली थी उस हीट को हमने उस हीट से हमें पता लगा था कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और ये सब हमने किस में पढ़ा है बेटा, गैल्वेनिक सेल में। तो आज हमने गैल्वेनिक सेल की जो बेसिक चीज़ें थी बेटा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू सो मच।